जैसे फॉर एग्जाम्पल सोसाइटी में कुछ कपड़े लड़कों के हैं, कुछ कपड़े लड़कियों के हैं. गर्ल्स आर सपोज टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर मैनर वाइल So hello and welcome to another lecture of legal development, and in this lecture our topic is overview of the Transgender Personal Protection of Rights Act 2019. ट्रांसजेंडर वो सेक्सुअल आइडेंटिटी है जो जन्म से ही आ जाती है, किसी भी व्यक्ति में आ सकती है वो जन्म से. यानी कि देखिए, एक आइडेंटिटी होती है सेक्स और दूसरी आइडेंटिटी होती है जेंडर. सेक्स इज अ बायोलॉजिकल आइडेंटिटी और जेंडर जो है वो सोशियोलॉजिकल आइडेंटिटी होती है. ठीक है, सोशल आइडेंटिटी होती है. सेक्स में क्या होता है, सेक्स हम उसे ऐसे डिटरमिन होता है, सेक्स इज डिटरमिन्ड एट बर्थ. किसी भी व्यक्ति का जन्म पे जो डिटर्मिनेशन होता है मेल या फीमेल का, वो जन्म पे होता है और इसको हम सेक्स कहते हैं कि ये बायोलॉजिकल आइडेंटिटी है इसकी. यदि कोई व्यक्ति मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के साथ बॉर्न हुआ है तो वो मेल है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के साथ बॉर्न हुई है तो वो फीमेल है. लेकिन जेंडर जो होता है ना, जेंडर नोशंस होते हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप्स होते हैं. यानी कि बहुत सारे ऐसी बातें होती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल सोसाइटी में कुछ कपड़े लड़कों के हैं, कुछ कपड़े लड़कियों के हैं. गर्ल्स आर सपोज टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर मैनर वाइल बॉयज आर सपोज टू बिहेव इन अनदर मैनर. सो ये जेंडर स्टीरियोटाइप्स हैं. यानी कि जो जेंडर जो सोसाइटी एस्क्राइब करती है टू अ पर्टिकुलर सेक्स, वो जो आइडेंटिटी होती है वो जेंडर कहलाती है. और बायोलॉजिकल आइडेंटिटी जो होती है, जो फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के साथ डिटरमिन होती है, उसको सेक्स कहते हैं. ट्रांसजेंडर्स के साथ प्रॉब्लम यह है कि वो ना तो कंप्लीटली मेल होते हैं ना कंप्लीटली फीमेल होते हैं. यानी कि जन्म से ही उनके साथ ये प्रॉब्लम आती है कि वो ना तो कंप्लीटली मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के साथ होते हैं ना कंप्लीटली फीमेल के साथ होते हैं. कभी ऐसा होता है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की या मेल हार्मोन्स की तादाद ज्यादा होती है और फीमेल की भी कुछ हिस्सा होता है, तो ऐसे में हम कहते हैं ट्रांस मैन. यदि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स थोड़े ज्यादा हैं और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या मेल हार्मोन्स भी उसके साथ हैं, थोड़े कम हैं, तो उसको ट्रांस वुमेन कहते हैं. ऐसे व्यक्ति कहलाते हैं ट्रांसजेंडर पर्सन्स. और हम जानते हैं, आप भी जानते होंगे इस चीज को, कि सोसाइटी में इनका एक्सेप्टेंस जो है वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है. अभी तक हम इनको मेन स्ट्रीम में नहीं देखा है. हमने इनको स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, ऑफिसेस के अंदर, एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर नहीं देखा है आमतौर से. तो इनकी जो अर्निंग्स होती हैं वो थ्रू बेगिंग होती है मेनली. तो इनके राइट्स क्या हैं, ये भी ह्यूमन बींग्स हैं, इनको भी मेन स्ट्रीम सोसाइटी में जगह मिलनी चाहिए, क्योंकि इसमें इनकी तो कोई गलती है नहीं कि ये ऐसे क्यों पैदा हुए. तो ऐसी सिचुएशन में इनके राइट्स को रिकॉग्नाइज करना है, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट. Okay, so the Transgender Person Protection of Rights Act 2019, the act was enacted to provide protection of rights of transgender persons and to protect them from any sort of discriminations. The act is extended to whole of India and it is divided into 23 sections. And most important is, see, there are many rights. घूम फिर के वही राइट्स हैं जो हमारे आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, वही राइट्स हैं. इनको एजुकेशन मिलनी चाहिए, इनको जॉब्स मिलनी चाहिए, इनकी अर्निंग्स होनी चाहिए, इनका सोसाइटी में एक्सेप्टेंस होना चाहिए, इनको भी कॉलोनीज में रिहैबिलिटेशन और रेसिडेंस मिलना चाहिए, जैसे हम लोग रहते हैं अपनी कॉलोनीज में, ऐसी इनको भी रहने की इजाजत मिलनी चाहिए. हम इनको अलग निगाह से क्यों देखते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है. इसीलिए राइट्स के लिए, इनको राइट्स देने के लिए ये सारे लॉज पास किए गए हैं. जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्संस एस्टैब्लिश की गई है अंडर सेक्शन 16, और सेक्शन 17 में इसके फंक्शंस डिस्क्राइब किए गए हैं. नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्संस इसलिए बनाई गई है ताकि वो केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई नीतियां जो हैं ट्रांसजेंडर्स के लिए, उनको मॉनिटर कर सके. कोई भी ग्रीवांस है, उनके साथ अन्याय हुआ है, गवर्नमेंट ने उनकी बात को नहीं सुना, या सोसाइटी में उनके साथ कुछ गलत हुआ, तो नेशनल काउंसिल इसका मुद्दा उठा सकती है. ठीक है, ये नेशनल काउंसिल जो है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी होगी. ओके, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी होगी, यानी कि एस्टैब्लिश बाय स्टैट्यूट. ये एक स्टैट्यूट है, उससे ये एस्टैब्लिश की गई है अंडर सेक्शन 16, और इसका काम ये होगा जो सेक्शन 17 में लिखा हुआ है. और इसके सेक्शन 17 में ये भी है कि गवर्नमेंट
सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम जो फंक्शंस डिटरमिन करेगी वही इसके फंक्शंस होंगे। लेकिन एक इसमें परमानेंट फंक्शन ये है कि यहां पर ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म होगा। यदि इनके साथ कोई पॉलिसी गलत बनाई गई है, इनको रिजर्वेशंस नहीं मिल रही है, इनको जॉब्स नहीं मिल रही है, इनको एजुकेशन में एंटर नहीं दिया होने दिया जा रहा, या इनको ट्रांसजेंडर होने की वजह से डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है, तो ऐसी सिचुएशंस में नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्संस विल स्टेप इन एंड विल परफॉर्म इट्स रोल। ओके, अच्छा, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या क्या हैं, लेट अस सी। सेक्शन 2 में तो डेफिनेशंस हैं एज यूजुअल। ओके, और इसमें डिफाइन किया गया है कि ट्रांसजेंडर पर्सन 2K में डिफाइन किया गया है, ट्रांसजेंडर पर्सन मींस अ पर्सन whose gender does not match with the gender assigned to that person at birth and includes trans man or trans woman. Okay, whether or not such person has undergone sex reassignment surgery or hormone therapy or laser therapy or such other therapy. Then section 3 prohibits against discrimination such as unfair treatment in education, institution and services, prohibit unfair treatment in employment or occupation, unfair treatment in medical facilities. तो unfair treatment क्यों मिल रहा है? सिर्फ इस वजह से कि ये ट्रांसजेंडर है, दैट इज द ओनली रीजन ये डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं। तो ये सब नहीं होगा, सेक्शन 3 ने इसको प्रोहिबिट कर रखा है। सेक्शन 4 ने ये दिया है कि हर ट्रांसजेंडर व्यक्ति के पास राइट होगा टू बी रिकॉग्नाइज्ड एंड शैल हैव द राइट टू सेल्फ परसीव जेंडर आइडेंटिटी। वो जैसे चाहे, ट्रांस मैन बन के रहना चाहे, ट्रांस वुमन बन के रहना चाहे, मेल बन के रहना चाहे कंप्लीटली, फीमेल बन के रहना चाहे कंप्लीटली, वो उसकी आजादी है। दैट इज हिज और हर कॉल। No one else is going to tell him or her that what you are, you should not behave this way and you should behave in that particular way. This is not supposed to happen. Section 4 ने इसको बंद कर रखा है। Section 5 specifies that transgender person can make an application to the district magistrate, this is magistrate, for issuing of identity as a transgender person after following required certificate. Section 6 जो है वो जो DM है, Section 6 में वो सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी इशू कर देगा। ओके, अगर वो आइडेंटिटी में खरा उतरता है तो वो आइडेंटिटी डीएम इशू कर देगा। सेक्शन 7 स्पेसिफाइज दैट आफ्टर इशूइंग ऑफ सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 6 एनी ट्रांसजेंडर पर्सन कैन अंडरगो फॉर चेंज इन जेंडर सर्जरी। बाद में कोई भी जेंडर सर्जरी करवा सकता है। सेक्शन 8 puts an obligation on appropriate government to secure effective participation of transgender persons in the society, such as by making sure take such welfare measures as may be prescribed। देखिए, बहुत सारे वेलफेयर स्कीम्स होते हैं, पॉलिसीज होते हैं, योजनाएं होती हैं, नीतियां होती हैं, कितने सारे प्रोग्राम्स बनते हैं। तो ये किसके लिए भी बनने चाहिए? ट्रांसजेंडर्स के लिए भी बनने चाहिए। ओके, वेलफेयर स्कीम्स फ्रेम्ड बाय दैट गवर्नमेंट बाय फॉर्मुलेटिंग वेलफेयर स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स व्हिच आर ट्रांसजेंडर सेंसिटिव। और नॉन स्टिग्मेटाइजेशन होना चाहिए। नॉन स्टिग्मेटाइजेशन का मतलब ये कि जो स्टिग्मा इनके साथ रहता है कि दे आर ट्रांसजेंडर, वो चीज खत्म होनी चाहिए। Okay, then comes section 9 specifies that there will be non-discrimination in employment with transgender persons. Section 11 में grievance redressal mechanism है, कोई भी कंप्लेंट होगी कंप्लेंट ऑफिसर से बताइए, वो एक्शन लेगा तुरंत। Section 12 में specifies certain rights which are given to transgender such as right to reside in home where family member or where parents are residing, है, राइट नॉट टू एक्सक्लूडेड फ्रॉम हाउस होल्ड, घर से बाहर ना निकाले जाना इनका राइट है, पेरेंट्स के साथ रहना, फैमिली के साथ रहना इनका राइट है, इनका राइट है एंजॉय करना फैमिली के साथ, इनका राइट है कि हर वो चीज हाउस होल्ड में जो एक इंसान नॉर्मल व्यक्ति इंजॉय करता है वो विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ये भी इंजॉय करें। फैमिली मेंबर और इमीडिएट फैमिली के इनकी केयर करे, ये भी इनका राइट है। Section 13, every educational institution that receives funding or recognition from the relevant government is required to offer transgender people inclusive education, equal access to sports, recreation and leisure activities. Section 15, healthcare measures that appropriate government shall take in relation to transgender persons. देखिए, प्रॉपर HIV का टेस्ट होना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, और कैसे होना चाहिए? नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशंस के प्रिंसिपल्स के तहत होना चाहिए। ओके, देन कम सेक्शन 16, नेशनल काउंसिल। मैं आपको पहले ही बता दिया कि इसके फंक्शंस क्या क्या होंगे। ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म है और ये मॉनिटर करेगा। नेशनल काउंसिल जो है, नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्संस मॉनिटर करेगा कि नीतियां जो बनाई जा रही हैं वो सही हैं, उनके हक में है। सो दैट इज ऑल अबाउट ट्रांसजेंडर्स एक्ट 2019। थैंक यू।